Hello everyone, I'm Kavita Kushwaha working as a assistant professor in electrical engineering department of Srishti Ratibad, Bhopal. Today in this lecture we are going to solve some numerical on state space model. There are mainly 6 types of numerical you will find in state space analysis. The type 1 numerical we have covered in previous lecture. Now for type 2, the type 2 is state space representation of nth order differential equation. मीन्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको स्टेट स्पेस मॉडल में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो एक एग्जांपल लिया है हमने. This is the numerical. A system is described by the differential equation this, where y is the output and u is the input to the system. Obtain state space representation of this system. So as we know that for state space we need to define state variables, and state variable, the number of state variables equals to the number of storing element, or I can say degree of the order of the differential equation. मीन्स जितना ऑर्डर है उतने ही आपके क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल. तो यहाँ जो हमें सिस्टम दिया है उसमें ये सिस्टम कितने ऑर्डर का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सिस्टम की वो है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका मतलब हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे वो 3 होंगे. सो आई सेलेक्ट द x1 इज़ द फर्स्ट स्टेट variable as y, and then the dy by this y is the first state variable, then dy by ds is the second state variable, and x2 is the second state variable, and this s2 is the derivative of x1, right? Now next क्या होगा, d square by dx square is the third state variable, तो ये थर्ड स्टेट वेरिएबल होगा, एंड दिस x3 इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ x2, डेरिवेटिव ऑफ s2. नाउ जो हमारा x3 का डेरिवेटिव है, x3 का डेरिवेटिव क्या है, ये dq बाय dx3. तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक इक्वेशन निकालेंगे. तो बाकी के जितने भी टर्म्स हैं वो हम इनपुट की साइड लेके जाएंगे, मीन्स राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. तो जितने भी लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक फाइनल इक्वेशन x.3 इज इक्वल्स टू 8 ut माइनस 10 x1 माइनस 11 x2 माइनस 6 x3. ना अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे विथ स्टेट इक्वेशंस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 क्या हो जाएंगे आपके स्टेट वेरिएबल के डेरिवेटिव, राइट. ये जो है आपका x1 x2, ये जो इक्वेशंस हैं आपकी, इन इक्वेशंस को आपको किसके फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में. तो मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे ही आप लिखोगे तो x1 x2 x3 आ जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 x3, एंड ये मैट्रिक्स एक बनेगी, ठीक है. यहाँ पे आप तो x1 डॉट जो है उसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ x2 के इक्वल टू है ये. तो ये एक पहली आपकी, सॉरी आई थिंक दिख नहीं रहा है, ये पहली इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख दी. देन सेकेंड इक्वेशन x2 डॉट इज इक्वल्स टू x3, तो ये x3 आ गया. देन x3 डॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ 10 x1 माइनस ऑफ 11 x2 माइनस ऑफ 6 x3 and plus 8 ut. Okay, if you compare this equation by state space model, तो आपको क्या मिलेगा, जो A मैट्रिक्स है वो क्या होगी आपकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है A, तो ये A स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी. देन जो इनपुट की मैट्रिक्स होती है वो क्या होगी, ये B. ओके, और जो स्टेट वेक्टर
स्टेट वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है मीन्स स्टेट वेक्टर, वो क्या हो जाएगा आपका ये मैट्रिक्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू टाइप 3 क्वेश्चन। तो टाइप 3 क्वेश्चन इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्टेंट यूज़ कर रहे हैं। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। जैसे डी एक्स बाय ये ना डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए डॉट एक्स टी। अगर हम यहाँ पे x को फाई टी रिप्रेजेंट करें तो डी फाई टी बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए डॉट फाई टी हो जाएगा। ये इसका ही सॉल्यूशन आपका जो आएगा, रिजल्ट आएगा वो ये आने वाला है। जब आप लाप्लास लेंगे तो ये आने वाला है। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट। ये हमें क्या करना है, पहले एस आई माइनस ए इन्वर्स निकालना है, देन उसका लाप्लास इन्वर्स इज कॉल्ड एज योर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई टी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए टी में। इसमें जो एस आई माइनस ए इन्वर्स है, दिस इज कॉल्ड एज योर रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ऑब्टेन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर द गिवन सिस्टम मैट्रिक्स। ओके, हमें ए गिवन है, हमें पता है ए जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, राइट। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एस आई माइनस ए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। एस आई माइनस ए क्या है, एस आई माइनस ए, सबसे पहले एस आई निकालेंगे। एस का मल्टीप्लिकेशन करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कितने उसके लेंगे, डायमेंशन विल बी योर 2 क्रॉस 2। क्यों, क्योंकि आपकी ए मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 की है, इसीलिए यहाँ पे 1 0 0 1, राइट। तो ये एस आई क्या बन जाएगा, एस 0 0 एस। ओके, देन माइनस ऑफ ए 1 0 1 1। नाउ आपको दो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स हैं और इनका सब्सट्रैक्शन, इन दोनों को माइनस करना है, राइट। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रिजल्ट आने वाला है एस माइनस 1 0 माइनस 1 एस माइनस 1, राइट। अब इसका हमें क्या लेना है, इन्वर्स। जैसे हमने पहले देखा था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के हमें क्या लेना होता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स। तो उसका इन्वर्स लेंगे हम। अब किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे लेते हैं, इन्वर्स हम लेते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है एम, अगर और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो इसके इन्वर्स कैसे लेते हैं, 1/1 डिवाइडेड बाय determinant of m and then transpose of m. okay, तो अगर हम ये देखें यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा एस माइनस 1 का एस माइनस 1 होल स्क्वायर। देन जो फाई एस है आपका, फाई ऐसे निकालोगे, देन इन्वर्स करके आप फाई टी निकालते हैं, राइट, लाप्लास इन्वर्स करके। तो एस आई माइनस ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट देन मैट्रिक्स, तब की ये आ गई। एस आई माइनस ए इन्वर्स मैट्रिक्स आ गई, देन इसका क्या लेंगे आप, लाप्लास इन्वर्स। अब लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, ये फर्स्ट का लाप्लास इन्वर्स लेंगे 1/s माइनस 1, क्या होने वाला है 1/s माइनस 1। अगर आप देख सकते हैं तो 1 माइनस ए के फॉर्म में, एस माइनस ए के फॉर्म में, एंड 1/s माइनस ए जो है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस ए इज नथिंग बट ए की पावर 80। हियर ए इज़ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। ओके, सिमिलरली 1/s माइनस 1 होल स्क्वायर लाप्लास विल बी एस माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट।
ए है तो इसका लाप्लास क्या होता है e की पावर 80। हेयर a इज़ 1, ये लाप्लास, तो ये आपकी क्या बन गई स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टाइप 4, मूव ऑन टू टाइप 4 प्रॉब्लम। टाइप 4 प्रॉब्लम क्या है, आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है फ्रॉम स्टेट स्पेस मॉडल। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेट स्पेस मॉडल है, ये फाइंड आउट करेंगे राइट। इसका दोनों ही इक्वेशन का हमने क्या लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके हमने एक्सेस की जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन लेके सेपरेट की है। यहाँ पे जैसे ही एक्सेस की टर्म्स में ये इक्वेशन निकालेंगे तो इस तरीके से ये आएगी। देन आउटपुट की इक्वेशन YYS ये आने वाला है। अब हम जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ऑफ इनपुट। तो लाप्लास ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ऑफ इनपुट will become like this. So this is the final resultant which we will use to determine transfer function from state model. Okay, in this Si minus a, the determinant of Si minus a is equals to 0 is called as characteristics equation. So let's see some example. This is our first example. Find out the transfer function of the system given below and determine the poles and zeros of the system. So let's find out the transfer function of this system. Here matrix A is 2 cross 2 matrix, 0 1 minus 2 minus 3. B matrix है 0 1, एक कॉलम मैट्रिक्स है, एंड C is your रो मैट्रिक्स एंड D इज इक्वल्स टू 1। किसी भी मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ तो 2 क्या है रो और 2 क्या है कॉलम। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो YS डिवाइडेड बाय US है, दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रांसफ़र मैट्रिक्स, ट्रांसफ़र मैट्रिक्स। नाउ ऐसा सबसे पहले हम SI माइनस ए निकालेंगे, देन उसका इन्वर्स, और उस इन्वर्स की जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विथ C एंड B। सो लेट्स सी, SI माइनस ए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं S0 0S 0 1 माइनस 2 माइनस 3 राइट। तो यहाँ से आप 0 निकालोगे सीधे ऐसा आएगा, देन -1 दिस +2 एंड दिस विल बी S माइनस 3। ये आपकी रिजल्टेंट आ गई मैट्रिक्स। देन इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो इन्वर्स हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे लेते हैं। सो दिस इज द इन्वर्स SI माइनस E इन्वर्स मैट्रिक्स। ओके, नाउ इसका हम मल्टीप्लिकेशन किससे करने वाले हैं, B और A से। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है राइट। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, B से। तो B क्या है, B मैट्रिक्स है हमारी 0 1 एंड C मैट्रिक्स है 1 1। ओके, लाइक ये लिखा हुआ है 0 1 एंड 1 1। लेट मी जूम इट, यस, 1 1 एंड 0 1। आप चाहे तो यहाँ इस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करके इस मैट्रिक्स में तब भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट अभी लिखें। तो हम सबसे पहले क्या है, B और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स राइट। इसी तरह ये देखते हैं ना 2 क्रॉस 2, और ये क्या है आपकी 2 क्रॉस 1। तो क्या बनने वाली है, ये 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स राइट, मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स बनने वाली है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रोज का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से। तो ये हो जाएगा अपना 1 एंड ये हो जाएगा S। ओके, नाउ अब क्या करें, अब इस 1 जो C मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन जो किया था उसके रिजल्ट से। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये था आपका 1 क्रॉस
2, राइट, ये थी आपकी 1 क्रॉस 2 एंड दिस इज योर 2 क्रॉस 1. नाउ इट विल बिकम योर 1 क्रॉस, मतलब जो बचेगी वो क्या हो गई, ओनली 1 हो गई आपकी, ठीक है, एक वैल्यू बचने वाली है. तो वो क्या होगी वैल्यू, रोज और कॉलम से मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका s+1. ओके, अब s+1 ऑलरेडी है और ये जब डिटर्मिनेंट अभी बचा हुआ है तो डिटर्मिनेंट का s+1 कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ यू विल सॉल्व दिस. आपको सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है लास्ट में, दिस s+3 divided by s+2 is the transfer function of this state space. Okay, sorry, here you can easily identify the poles and zeros. यहाँ पे s+2 क्या है, पोल है, और s+3 क्या है, zeros. okay, now कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. एक कालमैन टेस्ट होता है जिस टेस्ट से आप फाइंड आउट करते हैं कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. एक LTI सिस्टम है डिस्क्राइब बाय दिस स्टेट इक्वेशंस. ओके, the system is controllable if and only if the rank of the controllability matrix Q, ये controllability matrix है Q, is equal to the rank of n. और rank of n किसकी है, मैट्रिक्स A, क्योंकि A क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है. ओके, इसके इक्वल है अगर तो ये क्या होगा आपका कंट्रोलेबल, अगर इक्वल नहीं है तो अनकंट्रोलेबल. Similarly, observability, the system is observable if and only if the rank of this matrix Q dash will be equal to your n. Okay, so there are 4 possible states of the system. क्या है वो state? The system is controllable and observable. Second possible state है the system is controllable and unobservable. Third state है the system is uncontrollable and observable. And the last state क्या हो सकती है, वो है system is uncontrollable and unobservable. So हम कुछ examples देख लेते हैं. This is the example. Consider the following system. एक हमें सिस्टम दिया है, यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दी हुए है. इनपुट के साथ जो मैट्रिक्स है वो B मैट्रिक्स है, आउटपुट के साथ जो मैट्रिक्स है वो C मैट्रिक्स है. ओके, नाउ टेस्ट फॉर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. एज वी नो दैट कंट्रोलेबिलिटी कैन बी फाइंड आउट बाय Q मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू B AB, देन फिर A स्क्वायर B किस तब आएगा जब आपका जो A मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो. ओके, एज यू कैन सी हियर ये जो फॉर्मूला है ये आपका मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक रह जाएगा. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस. ओके, एंड सो ऑन. सिमिलरली ऑब्जर्वेबिलिटी का फॉर्मूला भी ऐसा होगा. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो हम यहाँ तक है, देन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए ये. ओके, सो अभी कंट्रोलेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हमारा ए बी हमारे पास है, ठीक है. देन ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है. दिस ये क्या बनने वाला है, एक कॉलम मैट्रिक्स बनने वाली है. इसे हम लिखेंगे क्यू क्या है आपका बी और ए बी. तो बी की वैल्यू क्या है 1 0, देन सेपरेट बाय अ डॉटेड लाइन. देन ए बी का मल्टीप्लिकेशन इज अनदर कॉलम मैट्रिक्स. तो ये होने वाला है. सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्यू इज 1. रैंक क्या होता है, रैंक इज द
रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरोस रो। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो क्या है यहाँ पे, एक है, तो रैंक क्या हो जाएगी 1। और ए क्या है, ए हमारी 2x2 मैट्रिक्स है, मीन्स n इज इक्वल्स टू 2। इसीलिए क्या हुआ, रैंक ऑफ q इज नॉट इक्वल टू n, इट मीन्स द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल। लेट्स सी ऑब्जर्वेबिलिटी, ये ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। सो हमें सी क्या है, हमारी एक रो मैट्रिक्स थी, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये एक कॉलम मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए हम कॉलम और रोज को एक्सचेंज करते हैं, ये हो गया। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रहने वाला है, राइट। देन 80 सिटी का मल्टीप्लिकेशन, रोज और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 0 माइनस 2। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ सिटी एंड 80 सिटी इन दिस क्यू डैश मैट्रिक्स। तो जैसे ही पुट करेंगे क्या होने वाला है, दिस 0 1 एंड दिस 0 माइनस 2। एज यू कैन सी हियर द रैंक ऑफ दिस क्यू डैश मैट्रिक्स इज 1 बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो रो है, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। और यहाँ पे n क्या था, a है, a जो थी हमारी 2x2 मैट्रिक्स थी, मीन्स n इज इक्वल्स टू 2। सो रैंक ऑफ दिस q इज नॉट इक्वल टू n, इट मीन्स दिस सिस्टम इज अनऑब्जर्वेबल। Now let's see another example। यहाँ पे A क्या है आपका, 3x3 मैट्रिक्स है, ये आप देख सकते हो, ये A है आपका और ये है 3x3 मैट्रिक्स, ये B और ये C। यहाँ पे भी हमें टेस्ट फॉर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। सिमिलर केस है, हम क्या करेंगे, AB का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले। AB का मल्टीप्लिकेशन पहले रो देन कॉलम से मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, सिमिलर वेज में आपका जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, -1 -2 एंड 0 कॉलम मैट्रिक्स आने वाली है। देन A स्क्वायर B का मैट्रिक्स, तो A स्क्वायर का अगर मैं A स्क्वायर सबसे पहले अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये है एक और A, अगर मैं -1 0 0 0 -2 0 0 0 -3, दिस इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का दो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो डायगोनल ही रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी। तो क्या रहने वाला है, दिस इज़ योर 1, दिस इज़ 0 0 0, दिस विल बिकम 4 0 0 0, दिस इज़ 9। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करना है, B से करना है। तो B क्या था, 1 1 0। ओके, तो रिजल्टेंट विल बी योर 1 4 and 0। ओके, दिस विल बी द रिजल्टेंट। नाउ इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तीनों, ये तो हमारी B हो गई, देन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ AB, आप देख सकते हो -1 -2 एंड 0, एंड दिस इज लास्ट इज द रिजल्टेंट ऑफ A स्क्वायर B। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरोज रोज क्या है हमारी 2 है, एंड A जो मैट्रिक्स है वो क्या है 3x3, मीन्स n is equals to 3 and rank of Q is 2 which is not equal to n, it means the system is uncontrollable। okay, now let's see observability। सिमिलर वे से हम ऑब्जर्वेबिलिटी भी फाइंड आउट करेंगे। AT एंड CT, सबसे पहले CT का जो C है उसे ट्रांसपोज करेंगे तो CT क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, and this is 80, resultant is this -1 0 -6, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। सिमिलर वे में इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम जब निकालेंगे तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही होने वाली है। ओके, अब अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर 2, द रैंक ऑफ दिस Q डैश मैट्रिक्स इज 2 and n is here, n is 3, here n is
is equals to 3, which is not equal to the rank of this Q dash matrix. It means the given system is unobservable. I hope you all understand this. Please practice as much question as you can. Thank you. If you have any doubt or any query, so you can ask me in the comment box or in the official WhatsApp group.